जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, व्रत करने की आसान सी विधि, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत में कौन सी कथा सुननी चाहिए। यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनना। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद माह में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है। यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली होती है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर रात्रि को जागरण करके श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चना करके ध्यान करना चाहिए। आज एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को रखने वाले जातक सभी कष्टों से मुक्ति को पा जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं। इस व्रत को करने से सुख शांति मिलती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे व्रत रखने वाले को शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी प्रकार के कष्ट नहीं मिलते। यह व्रत ज़्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र को हो रही व्याधि तथा कष्टों का निवारण होता है। अगर किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ पुत्रों को कोई भी कष्ट हो रहा हो वह सब समाप्त हो जाता है। इस साल 2024 में अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी का व्रत उदिता तिथि से मान्य होता है, इसलिए अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 29 अगस्त 2024 को प्रातः 1:19 से और इसका समापन है 30 अगस्त 2024 प्रातः 1:31 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:06 से और सुबह 10:53 तक। व्रत का पारायण किया जाएगा। 30 अगस्त समय रहेगा सुबह 7:49 से सुबह 8:40 पर 30 अगस्त को। व्रत कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो भी माता बहनें व्रत करती हैं उन्हें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर व्रत कथा नहीं सुनते तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता और हमें व्रत का फल भी नहीं मिलता। तो आइए शुरू करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता की जय जरूर लिखें। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरी व्रत रह रही सभी माता बहनों के पास ये कथा पहुंच जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे केशव,
मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ और उसका महत्व भी बताता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम कराता था। स्वयं एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिलेगी। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि वहाँ गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा गौतम ऋषि को सुना डाली। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव था।
जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में भी होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। यह अजय एकादशी व्रत की कथा थी। अगर किसी माता बहन को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय एकादशी महारानी की जरूर लिखें। बोले एकादशी महारानी की जय।